हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर 2 है उसका भी मैं आपको लैंग्वेज का जो पार्ट 4 है हिंदी, उसका पहले आंसर की एनालिसिस करा दे रही हूँ। तो आप एक बार अपना मैच कर लीजिए। ये भाग 4 है, भाषा 1। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। देखिए, इसका जो फर्स्ट पैसेज है, ये पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन 91 है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरे युग, सेकंड है मानव अस्तित्व, थर्ड है आध्यात्मिक दुनिया, फोर्थ है रूपात्मक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, डेट इज मानव अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। फर्स्ट कह रहा है महत्वपूर्ण परिवर्तन, सेकंड कह रहा है पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, थर्ड कह रहा है पुरस्कृत परिवर्तन, और फोर्थ कह रहा है बड़े बड़े परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज महत्वपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 93, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? फर्स्ट कह रहा है सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सेकंड कह रहा है भौतिक, मानसिक, सांसारिक, थर्ड कह रहे हैं भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फोर्थ कह रहे हैं आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, फर्स्ट है अपनी कमियों को जान ले, सेकंड कह रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, थर्ड कह रहे हैं संघर्ष रहे और विद्रोह करे, फोर्थ कह रहा है अपनी खूबियों को जान लें। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अपनी लक्ष्य की ओर चलते रहें। उसके बाद क्वेश्चन 95 देखिए, 95 कह रहा है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? फर्स्ट कह रहा है सभी अज्ञानी मानवों के पास, सेकंड कह रहा है सभी अव्यवस्थित आदिमानवों के पास, थर्ड कह रहा है आदिमानवों के पास, फोर्थ कह रहा है सभी मनुष्यों के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, आदिमानवों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, सेकंड परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है, थर्ड कह रहा है परिवर्तन तीव्र गति को से होते हैं, और फोर्थ कह रहा है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट 97, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग होता है? संभव है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, य और अ, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, आदिमानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। नेक्स्ट 99 देखिए, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? तो 99 का 4 हो जाएगा, डेट इज आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट में ये कविता दिया गया है, तो कविता आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 क्वेश्चंस है, तो उसको भी मैं पहले करा दे रही हूँ। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, सामूहिक से भिन्न शब्द युग्म है, कौन सा होगा? सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार और हार विहार। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, हार विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, कविता में डैश पर शाब्दिक बल दिया गया है, पहला अंधकार, सत्य, राह, प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, कविता के अनुसार राही की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? पहला है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, सेकंड कह रहे हैं हर परिस्थिति में विजयी रहना, थर्ड कह रहे हैं हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, फोर्थ कह रहे हैं हर तरह से काम निकालना। तो इसका राइट आंसर 102 का हो जाएगा 3, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 देखिए, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में अंधकार नहीं होना चाहिए, सेकंड कह रहा है स्वाभिमान बना रहना चाहिए, थर्ड कह रहा है दुखी नहीं होना चाहिए, और फोर्थ कह रहा है सिर नहीं काटना चाहिए। 103 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अभी स्वाभिमानी बना रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 देखिए, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निराशा, सेकंड है चुनौतियां, थर्ड है समाधान, और फोर्थ है बुराई। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखिए, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओज, सेकंड है श्रृंगार, थर्ड है देशभक्ति, फोर्थ है तमस। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज ओज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ से आपका पेडागॉजी स्टार्ट हो गया 106 से। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। 106 कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। फर्स्ट कह रहा है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। सेकंड कह रहा है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्ति को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। थर्ड कह रहे हैं उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। और फोर्थ कह रहे हैं उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, उन शिक्षार्थियों के और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 कह रहा है कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुराई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और अपने विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई बोली भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए 107 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन। 108 का आंसर फर्स्ट होगा। 109 का देखिए 109 कह रहा है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, इसको संरचनात्मक उपागम कहेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखिए वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया को के लिए करते हैं। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल BISC। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111 एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र को से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे। 111 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बारीकी से पठन। नेक्स्ट देखिए 112 क्वेश्चन कह रहा है मिडिल स्तर पर एक अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एक एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थी में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समालोचनात्मक भाषा विकास। 113 देखिए व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रतिक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाता है। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का फोर्थ, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। नेक्स्ट 115 कह रहा है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बहुभाषा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान के दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। 116 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 कह रहा है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। पहला इसका राइट आंसर 117 का हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थी की यह समझ की विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार
है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 कह रहा है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, थीम आधारित शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 119, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह की दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 119 का, ये पारस्परिक लेखन होगा, बट इसके आंसर में डाउट है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। आई होप आपने अपने सारे क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अभी के लिए थैंक यू। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको और भी सब्जेक्ट्स के आंसर की मेरे ही चैनल पर अवेलेबल मिलेगा, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू।